मुल्की सियासत से बेयकीनी दूर होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इंतखाबात से मुताल्लिक है कि आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या असेंबली की मुद्दत में तौसी की जाएगी। हालांकि हुकूमत बार बार दावा कर रही है कि वो अपनी मुद्दत पूरी कर कर चली जाएगी। जमहूरी हुकूमत अगर वक्त पर घर चली जाती है तो अगला सवाल यह है कि निगरां हुकूमत मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात करवा देगी या गैर मुय्यना मुद्दत तक बैठी रहेगी और फिर IMF के साथ किए गए मुआहदे की तमाम स्टेक होल्डर्स पासदारी करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि इस हवाले से IMF के वफ्द ने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी से मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ हुकूमत इमरान खान समेत 9 मई के जिम्मेदारों से निपटने की हिकमत अमली भी बना रही है। जराये के मुताबिक चेयरमैन PTI का केस फौजी अदालत में लाने पर गौर किया जा रहा है। ताहम बाज़ वुज़रा की राय है कि चेयरमैन PTI का केस सिविल अदालतों में ही चलाया जाए। इसके अलावा 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला करने वाली खवातीन और 18 साल से कम उम्र अफराद पर फौजी अदालतों में मुकदमा न चलाने का फैसला किया गया है। खवातीन और 18 साल से कम उम्र अफराद पर अदालतों में ही केस चलेंगे। फौजी अदालतों में समाअत के दौरान मुल्जिमान को वकील करने का हक दिया जाएगा। मुल्जिमान के खानदान को हफ्ते में 1 रोज़ मिलने की इजाज़त भी होगी। इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त गुज़िश्ता रोज़ हुई है जब यह खबर सामने आई कि इमरान खान को 9 मई के वाक़यात में मज़ीद मुकदमात में नामज़द कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI को दहशतगर्दी एक्ट के तहत 6 मुकदमात में नामज़द किया गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश के सिलसिले में आज JIT के सामने पेश हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से 9 मई से मुताल्लिक सवालात किए गए, जिस पर दोनों रहनुमाओं ने DIG इन्वेस्टिगेशन को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। हुकूमत इमरान खान के साथ सख्ती से निमटने पर गौर कर रही है, लेकिन मुल्क की सियासत से इमरान खान का किरदार अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसकी एक मिसाल आज सामने आई है जब IMF के वफ्द ने ज़मान पाक जाकर इमरान खान से मुलाकात की है और इस बात की यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश की है कि तहरीक इंसाफ अगर इक़्तिदार में आई तो वो मौजूदा हुकूमत के किए गए मुआहदे की पासदारी करेगी। IMF वफ्द ने इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की थी और पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ने एक बयान में कहा था कि IMF का अमला नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहा है ताकि कौमी इंतखाबात से पहले एक नए IMF प्रोग्राम के तहत कलीदी मकासद और पॉलिसियों के लिए उनकी हिमायत की यकीन दहानी हासिल की जा सके। इसके बाद इमरान खान और IMF के वफ्द की मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ का एलामिया सामने आ गया है कि IMF की टीम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर पर आज उनसे मुलाकात की और इस मीटिंग में IMF के कंट्री चीफ ने वीडियो लिंक के जरिए वाशिंगटन से शिरकत की, जबकि IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्थर पेरेज खुद मुलाकात में मौजूद थी। जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से मीटिंग में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर, शौकत तरीन, उमर अयूब खान, डॉक्टर सानिया निश्तर, शिबली फराज, तैमूर झगड़ा और मुजम्मिल असलम मौजूद थे। मीटिंग का दौरानिया 1 घंटे से ज़्यादा था और इस मीटिंग में हुकूमत के IMF चीफ के साथ होने वाले $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर गुफ्तगू हुई और इस पस मंज़र में तहरीक इंसाफ इस प्रोग्राम की पॉलिसीज़ और मकासद को सपोर्ट करती है। तहरीक इंसाफ मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस IMF मुआहदे को खुश आइंद करार देती है ताकि इसी साल होने वाले इलेक्शन और उसके बाद नई हुकूमत के क़याम तक मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम कायम रहे और बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतज़ाम हो सके। हम प्रोग्राम की इस अहमियत पर भी जोर देते हैं कि कम आमदनी वाले तबकों को बुलंद महंगाई में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। PTI और IMF वफ्द के साथ मुलाकात में मौजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुजम्मिल असलम ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इस मुलाकात की तफसीलात बताई। IMF इस वक्त बहुत परेशान है पाकिस्तान की माशी हालात को देखते हुए और ये जो हुकूमत ने पिछले 14 महीने में जो मिस स्टेप्स लिए हैं बाकायदा तौर पे उन्होंने गिनवाए हमें, जिसमें उन्होंने कहा कि करेंसी इंपोर्ट पे पाबंदी, ये 2 वजूहात की वजह से पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि महंगाई, पाकिस्तान ने अपने तमाम टारगेट्स मिस किए। तो वो हमें ब्रीफ करना चाहते थे कि ये जो चीजें हम करने जा रहे हैं 9 महीने के प्रोग्राम में, तो ये हमारा इरादा है और ये जो पिछली हुकूमत तो नहीं, जो मौजूदा हुकूमत है, इन पे हमने सख्त और कड़ी निगाह रखने के लिए ये चीजें की हैं और आपको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि ये इलेक्शंस क्यों आ रहे हैं, आगे कहीं इलेक्शंस में स्पेंडिंग, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है इलेक्शंस में पैसे खर्च करने का, कि उसको हम जो है फिस्कल डिसिप्लिन को इतना ज्यादा रखें कि ये जो है कि ये ना कि 9 महीने में डीरेलमेंट हो जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी में। यहाँ मुलाकात थी। दूसरी तरफ हुकूमत ने कहा था कि IMF ने शर्त रखी है उसके तहत 4 रुपये तक बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, मगर आज द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक नेपरा ने नवा माली साल के लिए बिजली की कीमतों में 6 रुपये 90 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी है। साथ ही खबर के मुताबिक IMF ने डिमांड किया है कि जो गैस की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा किया जाए और ये दोनों काम 12 जुलाई की बोर्ड मीटिंग से पहले किए जाएँ। हमारे साथ मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़ाहिर तहरीक इंसाफ इस बात का क्रेडिट भी ले रही है
कि देखिए ये इररेलेवेंट करना चाहते हैं इमरान खान को सियासत से, मगर इमरान खान इररेलेवेंट नहीं है। मुआहदे से पहले IMF भी खुद आकर मुलाकात करता है इमरान खान साहब से। दूसरा बात वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हमारे खिलाफ स्टेट की पूरी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, उसके बावजूद मुल्क के मफाद में हमने इस IMF के मुआहदे को इंडोर्स किया है। जी आपकी बात ठीक है। इमरान खान साहब इररेलेवेंट तो बिल्कुल नहीं है। उनकी रेलेवेंस सबसे बड़ी ये है कि इससे पहले IMF के मुआहदे को उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि वजीर खजाना जो हैं उन्होंने टेलीफोन किया। पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को टेलीफोन किया और कहा कि IMF का प्रोग्राम सैबोटाज कर दो। फिर आपको याद, और वो तो मान भी गए भले से। और फिर उसके बाद उन्होंने पंजाब के वजीर खजाना को कहा कि तुम ये वे कह दो ताकि IMF का प्रोग्राम जो है बर्बाद हो जाए, जिस पे उन्होंने कहा कि आप खुदा का खौफ करें। आप क्या कह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान इसमें बर्बाद हो जाएगा। तो आप पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं IMF के मुआहदे के हवाले से? तो जिस पे उन्होंने कहा नहीं छोड़ यार, कप्तान कहता है तू कर इसको और बस कर दे। तो रेलेवेंस तो उनकी बन गई ना कि अगर IMF ने मुआहदा करना है, जब इससे पहले वो सबूत फराहम कर चुके हैं कि वो अपनी ज्यादा सियासत के लिए मुल्क को बर्बाद और तबाह करने की, अगर उनके रास्ते में मुल्क आए तो उसे भी बर्बाद करने पे से बाज नहीं आएंगे, तो उनकी रेलेवेंस तो थी। सब तो मगर कम से कम फिर आप क्या ये अप्रिशिएट करते हैं जो पिछले 1 साल की गलतियां हैं उनसे सीखते हुए आज उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंडोर्स नहीं करते हैं, हम इस मुआहदे को सपोर्ट नहीं करते हैं। आज उन्होंने कहा कि हम इसको खुशाइंद करार देते हैं, खुशामदीद करते हैं। जी मेरे ख्याल में ये तो अब थोड़ी देर में बात सामने आएगी कि उन्होंने असल बात क्या कही है। मगर आपको मालूम है इमरान खान साहब ने जब जाने से कुछ अरसा पहले वो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी एकदम दे के IMF का प्रोग्राम बर्बाद किया था, तो वो भी इस वक्त IMF के सामने है। अगर उन्होंने कोई खुशाइंद बात आज की है जिसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी तो अच्छा है। वैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब उनको जरूरत होती है तो वो हर एक को माई बाप बना लेते हैं। आपको याद होगा उन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी क्या क्या बात नहीं की थी। और फिर उसके बाद जब टेलीफोन किया वो उनकी एक कांग्रेस वुमन को तो कहने लगे ये गद्दार है, इन्होंने आइन को सबवर्ट किया है, इन्होंने पाकिस्तान में एक इलेक्टेड हुकूमत उल्टाई है। फिर कहने लगे कि जनाब का इकबाल बुलंद हो, एक चिट्ठी मेरे हक में लिख दें, बड़ी दूर तक जाएगी, आप लिखेंगी, आप कहेंगी तो बहुत सी चीजें हमारे हक में हो जाएंगी। तो इमरान खान साहब पल में तोला पल में माशा, कभी गद्दार, कभी वफादार, कभी दुश्मन, कभी दोस्त। इस वजह से मेरे ख्याल में उनकी एक पॉलिटिकल न्यूसेंस तो है। अगर आप उसको रेलेवेंस कहना चाहें, मैं तो उसको न्यूसेंस कहूँ।